Hello everyone, welcome to today's mathematics class. Today we are going to do some important questions from chapter coordinate geometry of class 10. First question I have taken, find the center of a circle passing through these 3 points. एक सर्कल है जो इन 3 पॉइंट से पास करता है. We are asked to find its center, means we are asked to find the coordinates of that center. I have named these points. 3 points I have taken A, B, C. Anywhere on the circle you can take it. First I have named it A, this one as B, third one as C. Circle इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है. We are asked to find the coordinates of the center. Center के coordinate निकालने हैं. Assume कर लेते हैं. Let it is x, y. ठीक है. अब देखना कंसेप्ट कौन सा यूज होगा इसको फाइंड आउट करने के लिए सेंटर को. विच कंसेप्ट वी आर गोइंग टू यूज हियर. सी इफ आई जॉइन ओ ए, व्हाट वी गेट? We get radius of the circle. So in this way, how many radii I can get from here? 3. OB is also the radius and OC is also the radius, and all the radii of circle are always equal. तो मैंने क्या करना? I will find the length of OA, OB and OC. तीनों की लेंथ निकालेंगे. लेंथ किससे निकलेगी? Obviously by distance formula. ऑल 3 आर इक्वल. सो उन दोनों को, उन तीनों को फिर दो लेके 1 by 1 उनको इक्वल करके फ्रॉम देयर वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. सो सबसे पहले तो हियर डिस्टेंस OA, OB, OC ये सारे निकालना है. ठीक है. इसको लेना है x1 y1 एंड टेक इट एज x2 y2. इसको तीनों डिस्टेंसेस में ना x2 y2 ही ले रखेंगे. ठीक है. जब OB निकालना है तो इसको x1 y1 ले लेना, ये x2 y2 ही रहने देना. जब OC निकालना है तो टेक दिस एज x1 y1, लीव इट एज x2 y2. तीनों में सेम रखना है इसको. OA डिस्टेंस फार्मूला एक बार लिख लें. x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ठीक है. अब वैल्यूज डाल देते हैं. OA x2 that is x minus 6 whole square plus y2 that is y minus minus plus. ठीक है. इसको फिलहाल इतना ही रहने दें, या आप ऐसे करो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या होना है उससे फायदा? अंडर रूट खत्म हो जाएगा. OA स्क्वायर, तो इधर स्क्वायरिंग करी तो अंडर रूट हटा ही लेते हैं. बाकी सिंप्लीफिकेशन बाद में करेंगे. ठीक है. आई गॉट OA स्क्वायर. स्क्वायरिंग की सिर्फ अंडर रूट हटाने के लिए. ठीक. अब फाइंड OB. लेट्स फाइंड OB. OB में मैंने x1 y1 x2 y2 डिफाइन कर दिए हैं. बस सीधा कैलकुलेशन ही करते हैं. x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस, ये मैंने अभी स्क्वायर नहीं ओपन करे, बाद में ओपन कर लेंगे. ठीक है. इतनी जल्दी नहीं है कोई हमें इसको ओपन करने की. y माइनस माइनस प्लस 7 होल स्क्वायर. फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. व्हाट वी गेट? OB स्क्वायर इज इक्वल टू, सिर्फ इधर अंडर रूट हट जाना है, y प्लस 7 होल स्क्वायर. ठीक है. आई गॉट OB स्क्वायर. सेम वे आई एम गोइंग टू गेट OC. राइट. नाउ OC x1 y1 x2 y2 ऑलरेडी डिफाइंड. x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y minus 3 whole square. Again squaring both sides. What we get? x minus 3 whole square plus y minus 3 whole square. मैंने तीनों रेडियाई निकाल ली है. स्क्वायरिंग इसलिए कि अंडर रूट हटाने के लिए, बस इतना याद रखना. रेडियस है तीनों, ऑब्वियसली दे विल बी इक्वल. नाउ विल से OA स्क्वायरिंग करी है मैंने, ध्यान रखना. OB स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर. तीनों इक्वल हैं, तीनों रेडियाई इक्वल है, तो ऑब्वियसली देयर स्क्वायर्स आर आल्सो इक्वल. राइट. सिंपल सा कंसेप्ट है. अब इन तीनों को, तीनों इकट्ठे तो इक्वल लेने नहीं है. टेक वी विल टेक 2 एट अ टाइम. ठीक. अब पहले कौन से 2 लेने हैं? इन दोनों को इक्वल लेना है, या इन दोनों को लेना है, या फर्स्ट एंड थर्ड को लेना है, ये मुझे देखना है. रिमेंबर माई टारगेट इज टू गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. तो मैंने उस चीज़ का भी ध्यान रखना है. अब आप ये देखना राइट हैंड साइड में वो 2 टर्म्स पहले लेनी हैं, वो 2 वैल्यूज़ पहले लेनी है OA, OB और OC में से, जिसमें एक टर्म कॉमन आ रही है.
है ऐसी टर्म, देखना यहाँ पे सी ओ बी स्क्वायर में ये क्या टर्म है x माइनस 3 होल स्क्वायर, और ये क्या है x माइनस 3 होल स्क्वायर, सेम है। ये मेरा हिंट है विच टू आई विल टेक फर्स्ट, ओ बी इक्वल टू ओ सी वाला। उससे क्या फ़ायदा क्या होगा, सी जो कॉमन टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी। ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर की वैल्यू डाल दो। अभी स्क्वायर मैंने जानबूझ के ओपन नहीं करे हुए हैं, यहाँ पे करने तो पड़ेंगे बाद में, बट अभी नहीं किए हैं मैंने। आई लेट यू एक्सप्लेन कि आई एक्सप्लेन दैट कि वाई आई हैव नॉट डन दैट। एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर। सी अब बताता हूँ स्क्वायर ओपन क्यों नहीं करे थे। ये टर्म दोनों साइड में सेम है, स्क्वायर ओपन करने से ही पहले काट दो, पूरी की पूरी टर्म ही कैंसिल कर दो, इस वजह से मैंने स्क्वायर नहीं ओपन किए थे। अदरवाइज ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, आइडेंटिटी ओपन करते 3 टर्म्स आने वाली थी, पर तीनों को काटना पड़ता, मैंने स्क्वायर की फॉर्म में ही काट दिया इसको, ठीक है, इसलिए मैंने स्क्वायर ओपन नहीं किया था। अब बची हुई जो टर्म्स है उनके स्क्वायर ओपन करो। बचा क्या, इधर y प्लस 7 होल स्क्वायर, उधर y माइनस 3 होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 14y, और उधर y माइनस 3 का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 6y। यहाँ भी कुछ कैंसिल हो रहा दिख रहा है मुझे, y स्क्वायर कैंसल्स, ठीक हो गया। अब y इधर और कांस्टेंट उधर, 14y प्लस 6y दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 49, ठीक है जी। यहाँ से अब मैं सर्कल भी रब ही कर देता हूँ क्योंकि हमें x और y ही तो निकालना है। सो 20y इक्वल्स टू माइनस 40, सो मुझे y मिल गया जी। व्हाट इज y, दैट इज माइनस 2, ठीक है, कट के 2 आ जाएगा, y कम्स माइनस 2। अब बचा x निकालना, ठीक है। x में अभी हमने कौन से, ये तीनों टर्म्स इक्वल है ना, मैंने सेकंड एंड थर्ड ली थी इंटेंशनली। आई हैव सीन कि मैं वो 2 टर्म्स पहले लूँ जिससे मुझे एक आउटपुट मिल जाए, एक रिजल्ट मिल जाए। आई गॉट y, बचा x। अब x किन्हीं 2 को ले लेते हैं, आप तो किन्हीं भी 2 को ले लो, फर्स्ट एंड सेकंड को ले लो चाहे, लेट्स टेक फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, नाउ देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। ओ ए स्क्वायर, इसमें भी अभी स्क्वायर नहीं ओपन करना प्लीज, प्लस वाई प्लस 6 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओ बी सॉरी एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 7 होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर ओपन करने से पहले जल्दी मत करना, y की वैल्यू कितनी निकली थी, -2, ये पहले दोनों जगह डाल देना y की वैल्यू, उसके बाद स्क्वायर ओपन करना इजी हो जाएंगे। x माइनस 6 होल स्क्वायर, y की वैल्यू डाल रहा हूँ -2 प्लस 6 स्क्वायर, ये टर्म तो ऐसे रखी फिलहाल, y की वैल्यू पुट करी -2 प्लस 7 होल स्क्वायर, ठीक है जी। अभी भी स्क्वायर नहीं ओपन कर रहा, 6 माइनस 2 दैट इज 4 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू x माइनस 3 स्क्वायर 7 माइनस 2 दैट इज 5 स्क्वायर, ठीक। अब करता हूँ ये स्क्वायर ओपन, दोनों a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक। अब रिमेंबर यहाँ से मुझे x मिलने वाला है, अब उसके बाद मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 5 का स्क्वायर 25। सबसे पहले दिस इज स्क्वायर, ठीक है, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर कैंसल्स, राइट। अब x वाली टर्म इधर, सारे कांस्टेंट उधर ले जाते हैं, या थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ मैं, 36 प्लस 16 इट इज़ 52 माइनस 12x माइनस 6x प्लस 34, इन दोनों को प्लस किया 34। अब x इधर और कांस्टेंट उधर, माइनस 12x प्लस 6x दैट इज इक्वल टू 34 माइनस 52, ठीक है, दिस इज माइनस 6x।
दिस इज -18। छोटे में से बड़ी टर्म माइनस हुई है तो आंसर इज ऑलवेज नेगेटिव। सो माइनस से माइनस काट लो, x इज 18/6, सो व्हाट कम्स x 3। ठीक है, x and y were the coordinates of the center of the circle, so therefore we'll say center of the circle is, O नाम था x comma y, what is x 3 comma y, that is -2. So this is how we'll find the coordinates of the circle which is passing through the 3 given points. Now we'll see second question of today's class. very important question again, जरा ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। गिवन क्या है? वी आर गिवन अ स्क्वायर, एक स्क्वायर दिया है एंड वी आर गिवन टू ऑपोजिट वर्सेस ऑफ अ स्क्वायर। कोई दो ऑपोजिट वर्सेस दी हैं, ठीक है, -1,2 एंड 3,2। मैंने डायग्राम बनाई, ABCD नाम दिया, A और C ले लिया, राइट, एंड वी आस्क्ड टू फाइंड द अदर टू वर्सेस ऑफ द स्क्वायर। ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी दोनों वर्सेस निकालनी है, रिमेंबर इट्स अ स्क्वायर। मैं क्या करता हूं, एक वर्टेक्स पे पहले फोकस करते हैं जो निकालनी है, बी पे फोकस कर लेते हैं। बी को ले लेता हूं मैं, लेट बी इज x, y। ये ध्यान से देखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसमें खासियत क्या है, व्हाट इज स्पेशलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, कि हम एक वर्टेक्स पे फोकस करेंगे, हम बी को निकालने की कोशिश करेंगे और वहां से डी अपने आप ही निकल जाता है, तो डी को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। विल सी वाई, ठीक है। नाउ इट्स अ स्क्वायर, बी को ले लिया मैंने, डी अभी मैं भूल गया हूं क्या है। स्क्वायर में तो चारों साइड्स क्या होती हैं, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, तो आई विल फाइंड डिस्टेंस ए बी बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बी सी बाय डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, आई विल मेक देम इक्वल, वहां से आई विल गेट समथिंग, ठीक है, एक्स से वाई में से कोई एक वैल्यू मुझे मिलने वाली है वहां से। नाउ ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है। बी को मैंने अज्यूम कर लिया, लेट वर्टेक्स बी, ए और सी मैंने मार्क कर दिया है, लेट बी इज x, y। नाउ ए बी, डिस्टेंस ए बी बाय डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक हो गया। इसमें ये x1 y1, ये x2 y2 ले लेना है इसको, ठीक है। जब दूसरा निकालना है इसको x2 y2 ही रहने देना है, इसको x1 y1 ले लेना, राइट, जब बी सी निकालना है। तो मैंने पहले ही मार्क कर लिए, अब इनको निकालते हैं। x2 दैट इज x माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग कर लूँ, क्या होना है, अंडर रूट हटना है, और ए बी स्क्वायर दैट इज x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर। अभी इसको ऐसा ही रख लेना, ठीक है। अब स्क्वायर अभी ओपन मत करना, क्योंकि जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था ना, कुछ ऐसा ही होता हुआ मुझे इसमें भी दिख रहा है। सही, नाउ बी सी अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर लूँ, बी सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया बी सी स्क्वायर। ए बी और बी सी तो इक्वल ही हैं, गिवन है इक्वल, ठीक है, तो इनके स्क्वायर्स भी ऑब्वियसली इक्वल। जब इक्वल करेंगे तो ये देखना, सेकंड टर्म आई कैन सी सेम, ये चीज़ मुझे दिखाई दी थी, इसलिए मैंने अभी स्क्वायर नहीं ओपन किए थे। नाउ ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ये कहाँ से आया, साइड्स हैं स्क्वायर की इक्वल हैं, तो उनके स्क्वायर्स आर ऑब्वियसली इक्वल। सो दिस इज एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर। सी, ये वाली टर्म तो पहले मैं बिना स्क्वायर ओपन किए ही कैंसिल कर दूंगा, डन। x, ये आप इसके स्क्वायर ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, एक्स स्क्वायर फिर से कैंसिल, x इधर और 1 आप उधर ले जाओ, 8x इज इक्वल टू 8, आई गॉट द वैल्यू ऑफ x, व्हाट, दैट इज 1, ठीक है। x की वैल्यू तो आगे y निकालना है। अब क्या करें, साइड्स हैं स्क्वायर की वो तो इक्वल होती है, वहां से हमें एक वैल्यू मिल गई।
अब देखना है ए सी ज्वाइन करना, ये डायगोनल मुझे हेल्प करने वाला है, ठीक है। स्क्वायर है तो ये एंगल 90 डिग्री के होते हैं चारों के चारों, ये लेना मैंने, बस इसी को यूज़ करना है। सी इन दिस ट्राइंगल, which one, this one, ABC, we are going to apply Pythagoras theorem। इसमें मैं Pythagoras theorem अप्लाई करने वाला हूँ। x हमारा आया है 1, ठीक है। I'm going to apply Pythagoras theorem in this, so it is -1, 2, ठीक है। The vertices are -1, 2, yes। So now in right triangle ABC, I'll apply Pythagoras theorem in this। AC square that is equal to AB square plus BC square। अच्छा, before applying this ना, better would be आप पहले ना AC निकाल लो, फिर लगाते हैं, क्योंकि AC लेंथ भी निकाल ही लेते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला। ये x1 y1 ले लेना और ये x2 y2 फिर लगाते हैं, क्योंकि सारी लेंथ ये ए बी स्क्वायर निकला पड़ा है, बी सी स्क्वायर हमारे पास है, ऐसे ए सी निकाल लेते हैं, फिर लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम बाय डिस्टेंस फार्मूला ऑब्वियसली। x2 3 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2, ठीक है। तो दिस इज 4 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 तो 0 ही होता है, 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 0 सेम, दैट इज 4, ठीक है। AC comes 4। अब लगाता हूं पाइथागोरस थ्योरम। नाउ आई विल अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम मुझे मेरा फाइनल आंसर तक लेके जाएगी, y की वैल्यू देगी। पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, व्हाट इज दैट, ए बी स्क्वायर, पहले कुछ भी लिख लो, दोनों साइड के स्क्वायर्स का सम लिख लो, प्लस बी सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। ए बी स्क्वायर ये रहा, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अभी स्क्वायर में ही है, स्क्वायर में रहने देना, एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए सी इज 4 स्क्वायर, ठीक है। अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अब हम फाइनली हम अपने आंसर पे पहुंचेंगे जाके। अच्छा, x हम निकाल चुके हैं, x की वैल्यू डालते जाओ साथ साथ में, 1 प्लस 1 स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 बार है ये टर्म, x माइनस x दैट इज 1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर कितना होता है जी 16, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर, ये y माइनस 2 होल स्क्वायर कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स, ठीक है। या तो यहीं इसको आप 2 टाइम्स ही लिख लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, यहाँ पे 2 टाइम्स ही लिख लेना है इसको, 2 बार आ रहा है तो 2 बार का को बार बार इसको एक्सपैंड करना। अब करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 16, 2 स्क्वायर इज 4, ये 2 अंदर लेके जाना, 2y स्क्वायर प्लस 8 माइनस 8y प्लस 2 स्क्वायर इज माइनस 2 का स्क्वायर 4, सेम चीज़ होता है। अच्छा जी, नाउ सी 2y स्क्वायर क्वाड्रेटिक बनती दिख रही है मुझे यहाँ पे, माइनस 8y, 4 प्लस 8 12 प्लस 4 16 प्लस 16, ये 16 भी इधर से ले आओ, ये ऑब्वियसली क्या होने वाला है, इट्स गोइंग टू कैंसिल, मेरे पास बचा 2y स्क्वायर माइनस 8y दैट इज इक्वल टू 0, समथिंग कॉमन 2y, सो y माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0, you know what to do, product of 2 0, that means either first is 0 or second is 0, 2y equal to 0 or y minus 4 equal to 0, so y equal to 0 over 2 that is 0, and here y equal to 4, see how many values I got of y, 2 values, यही खासियत है इसकी, ये जो 2 वैल्यूज आई मैंने b वर्टेक्स क्या अज्यूम करी थी, x, y, x की तो वैल्यू एक ही है 1, तो दैट मीन्स
इधर b इज, अगर तो मैं y 0 लूँ तो b की वर्टिसेस आ जाएंगी 1,0। अगर मैं y 4 लूँ तो b की वर्टिसेस आ जाएंगी 1,4। तो यहाँ दो वर्टिसेस निकली मेरे पास एक्चुअली, एक आई 1,0, एक आई 1,4। इफ आई अज्यूम 1 एज b देन सेकंड ऑटोमेटिकली d बनती है। ठीक है, ये खासियत है इसकी। तो अगर 1,0 मैं b को ले लेता हूं तो 1,4 d बनता है। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप इसकी और इसकी लेंथ निकाल के भी वेरीफाई कर सकते हैं कि ये ट्रू सॉल्यूशन आता है। यही दो वर्टिसेस हैं स्क्वायर की। सो देयरफॉर एंड इन द एंड वी विल कंक्लूड, देयरफॉर इफ b is 1,0, we'll say if b vertex is 1,0 then d comes 1,4 और वाइस वर्सा, मीन्स ये b भी हो सकता है तो ये फिर d हो जाएगा। सो ये दो क्वेश्चन जो हमने आज इस वीडियो में किए हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो बड़े ध्यान से करने वाले क्वेश्चन है, ध्यान से समझने वाले क्वेश्चन हैं। तो सी दिस वीडियो केयरफुली और इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझें, क्योंकि ये आपको एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू।